अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। अपन को शून्यक के लिए देखना है कि जो अपन को बहुपद दिया हुआ है उसमें जो चर राशि का मान है वो मान अपन को दिया हुआ है। इसमें 8 क्वेश्चन है, 8 पार्ट है, एक एक पार्ट अपन कर रहे हैं। जिसमें पहला अपन को दिया है px बराबर 3x+1 जो अपना बहुपद है, और अपन को जो चर राशि का मान दिया वो दिया हुआ है -1/3। अपन को यहाँ पर देखना है कि ये शून्यक है या फिर नहीं इस बहुपद का। तो अपन इसको जब x का मान बहुपद में रख करके देखेंगे तो अपन देखते हैं कि जो अपना मान निकल करके आता है वो मान अपन को प्राप्त होता है शून्य। अगर मान अपन को शून्य प्राप्त नहीं होता है तो ये जो चर राशि का मान है ये इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो अपन करके देखते हैं। जब तो मेरे x का मान जो रखना है वो रखना है मेरे को -1/3। यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू एक्स का मान -1/3 और प्लस का 1। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, बीच में गुणन का निशान। तो यहाँ पर मेरा आ जाता है p -1/3 -1 और +1। ये प्लस का 1 ये -1 आपस में कट गए। तो जो मेरा p -1/3 का मान आया है वो आ गया मेरा 0। यहाँ पर then देखा कि जो मेरा मान आया वो मान 0 हो गया। तो इससे अपन कह सकते हैं कि जो ये मेरा बहुपद था जिसके लिए ये जो x है चर राशि का मान था -1/3, ये एक इसका शून्यक था। अगला इसी का सेकंड अपन को दिया हुआ है सेकंड पार्ट जो है अपना अपन को बहुपद दिया हुआ है px बराबर 5x माइनस पाई, और जो अपने चर राशि का मान है x बराबर अपन को दिया हुआ है 4/5। तो जब अपन मान रख करके देखेंगे x का मान 4/5 बराबर 5 इंटू एक्स का मान 4/5 माइनस का पाई। 5 से 5 कट गया, बीच में गुणन का निशान। तो जो अपना मान आया है 4/5 का वो आया है 4 माइनस पाई। इससे आगे ये सोल्व नहीं होगा। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि जो अपना मान निकल करके आया वो मान अपना शून्य नहीं था। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि जो अपने चर राशि का मान था 4/5 ये इस बहुपद का एक शून्यक नहीं होगा। अगला इसका थर्ड पार्ट दिया है जिसमें अपन को जो बहुपद दिया है px बराबर x² -1, जहां पर जो अपने चर राशि का मान है x का मान वो एक बार अपन को बोला है -1 और एक बोला है प्लस का 1। तो एक बार अपन क्या करेंगे -1 का मान रख करके देखेंगे और फिर 1 का मान रख करके देखेंगे। अगर दोनों स्थितियों में अपना जो मान होगा बहुपद का वो अगर 0 आ जाता है तो ये दोनों ही इसके चर के जो मान है -1 और 1 ये दोनों ही इस बहुपद के शून्यक होंगे। तो यहाँ पर जब अपन मान रखेंगे p, पहले अपन -1 रखते हैं बराबर x की जगह जब -1 का स्क्वायर करेंगे और -1 तो -1 का स्क्वायर ये हो जाएगा अपना 1 और -1 का -1। तो p -1 का जो मान निकल करके आया अपना 1 में से 1 जाएगा, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 ये अपना हो गया 0। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जब -1 अपन यहाँ पर रख रहे हैं बहुपद में तो जो अपना मान निकल करके आता है वो मान अपना आता है 0। तो अपन कह सकते हैं कि जो -1 है वो इस बहुपद का शून्यक है। इसी तरह से जब अपन 1 रख करके देखेंगे तो अपना क्या आएगा, अपन ने p1 रखा जब तो यहाँ पर x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस का 1। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 1, ये प्लस का है अपना ये माइनस का है। तो यहाँ भी अपन ने देखा कि जब p1 रख रहे हैं अपन तब अपना मान आ रहा है 0। तो इस पे अपन कह सकते हैं कि जो अपने को बहुपद दिया था x² -1 और जिस अपने संचर राशि अपन को दी थी -1 और 1 दोनों के मान 0 आ रहे हैं तो ये दोनों ही इसके शून्यक होंगे। ये अपना थर्ड कंप्लीट। फोर्थ करते हैं इसका पार्ट। अगला अपन को दिया है पार्ट नंबर 4 जिसमें अपन को जो बहुपद दिया है px बराबर x+1 और x -2, और जो x का मान है वो -1 और +2 के लिए अपन को देखना है शून्य के लिए। तो अपन पहले -1 के लिए जब देखेंगे तो p -1 बराबर हो जाएगा x की जगह जब -1 रखते हैं -1 और +1, इधर भी -1 और माइनस का 2। तो जो p -1 का मान निकल के आया तो ये तो अपना हो जाएगा 0, बीच में कोई निशान नहीं, यहाँ पे निशान है अपना गुणन का और ये हो जाएगा -3। तो जो p -1 आएगा अपना 0 को जब -3 से गुणा करेंगे तो अपना मान निकल करके आया 0। तो जो ये संख्या थी -1 ये तो इसका एक शून्य थी बहुपद का। आगे जब अपन को 2 का दिया है तो 2 के लिए जब देखेंगे तो p2 के लिए वापस x की जगह पर आप मान रखेंगे अपन 2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 और 2 - 2। तो p2 बराबर 2 रहेगा अपना हो जाएगा 3, बीच में निशान अपना गुणन का, 2 में से 2 गए 0, वापस 3 को जब 0 से गुणा करेंगे तो अपना मान जो आ रहा है वो आ रहा है 0।
तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जो अपन को दो संख्याएं दी थी, चर राशियों के दो मान दिए हुए थे, -1 और 2, ये दोनों ही अपने इस बहुपद के शून्यक थे। पहले में भी देखा तो पहले में अपने को शून्य मिला, दूसरे में अपन को नहीं मिला, तो अपन यहाँ लिख देंगे कि ये इसका शून्यक नहीं है। ये अपना शून्यक था तो अपन कह देंगे हाँ। इसी तरह इसमें भी अगला पार्ट इसका पार्ट नंबर 5। अगला पार्ट दिया है अपन को पार्ट नंबर 5, जिसमें अपन को दिया है px बराबर x²। अपना जो बहुपद है वो बहुपद है अपना x², और जो अपने चर राशि का मान अपन को दिया है वो दिया है 0। अपन को चेक करना है क्या 0 पर ये जो बहुपद है वो शून्यक है, इसका ये 0। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह पर अपन मान रखेंगे 0। तो p0 के लिए जो अपन देखते हैं तो x², तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो अपना जो मान निकल करके आ रहा है वो मान आ रहा है 0। तो अपन ने देखा कि जब अपन बहुपद में x का मान रखते हैं तो अपन को जो मान प्राप्त हुआ है अपन को 0। तो अपन कह सकते हैं कि जो अपन को चर राशि दी हुई थी 0 वो इसका एक शून्यक है। अगला पार्ट है इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 दिया है जिसमें अपन को दिया है बहुपद जो दिया है वो दिया है px बराबर lx प्लस m, और जो अपना x का मान दिया है वो दिया है m/l। इसने बोला है कि ये m/l इसका एक शून्यक है या फिर नहीं। तो अपन चेक करने क्या करेंगे, x का मान रखेंगे यहाँ पर m/l। तो अपन जब x का मान m/l रख करके देखते हैं, m/l बराबर l का तो l ही रहेगा, x की जगह पे अपन रख देंगे m/l और प्लस का m। तो अपन ने यहाँ देखा इस l से तो ये l कट गया, ये यहाँ पर बीच में गुणन का निशान था, l से l कट गया। लेकिन जब आगे अपन देख रहे हैं कि m/l का आगे मान अपन जब देखेंगे तो यहाँ आएगा m और ये भी प्लस का m। तो ये दोनों प्लस के हैं तो आपस में कटेंगे नहीं। यहाँ पर जो मान अपना निकल करके आएगा वो क्या आएगा, 2m। जो अपना मान निकल करके आया वो मान निकल करके आया है 2m। तो अपन कह सकते हैं ये इसका एक शून्यक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपन को मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ। तो ये इसका ये जो m/l था ये इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अगर यहाँ पर ये माइनस का m/l होता तो अपन यहाँ माइनस का m/l रखते, l से l कट जाता और माइनस m से प्लस का m कट जाता, तब यहाँ पर ये शून्यक हो सकता। लेकिन इसने यहाँ पर जो संख्या दी है अपन को प्लस की दी है, अगर ये माइनस की होती तो ये इसका एक बिल्कुल शून्यक होती। तो अपन यहाँ लिख देंगे ये शून्यक नहीं है। अगला इसका पार्ट नंबर 7। अगला अपन को दिया है पार्ट नंबर 7, जिसमें अपन को जो बहुपद दिया है वो दिया है px बराबर 3x² माइनस का 1, और जो अपन को चर पद के मान दिए हैं वो दिए हैं -1/√3 और 2/√3। तो यहाँ पर अपन देखते हैं पहले -1/√3 के लिए, तो x की जगह पर जब रखेंगे -1/√3 तो यहाँ हो जाएगा 3 × -1/√3 का स्क्वायर और माइनस का 1। तो अपन देखेंगे ये -1/√3 का जब अपन स्क्वायर करते हैं तो अंश वाले पद और हर वाले पद दोनों पदों का स्क्वायर होगा। ये यहाँ पर संख्या जो चिन्ह है, चिन्ह भी माइनस का है, तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस अपना हो जाएगा प्लस। तो यहाँ अपन जब निकालेंगे -1/√3 का मान तो अपना कुछ हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस हो गया अपना प्लस, और √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा 3 -1 का -1, ये कट गया इससे। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं अपना जो मान आ रहा है -1 और +1, ये आपस में कट के जो मान होगा वो मान अपना आ जाएगा 0। तो अपना जो p मान आया इसका वो मान अपना आ गया 0। तो ये इसका एक शून्यक है। जो अपन को संख्या दी हुई थी माइनस का 1/√3 वो इसका एक शून्यक है। इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं जिसमें अपन को जो दिया हुआ है 2/√3, उसको भी एक बार करके देखते हैं। 2/√3, तो जब इसमें रखेंगे इसका मान तो 3 × 2/√3 का स्क्वायर माइनस का 1। सरल करते इसको, 2/√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर अपना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस का 1 का -1, 3 से 3 कट गया और ये अपना बचा यहाँ पर 4 - 1 3। तो जो अपना p 2/√3 का मान आया है वो आया है 3।
तो अपन यहाँ पर कहेंगे कि जो अपना बहुपद था उसका जो शून्यक है वो शून्यक माइनस का 1/√3 है, लेकिन 2/√3 नहीं है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे ये तो नहीं है और ये हाँ ये है। अगला इसका लास्ट पार्ट दिया हुआ है जिसमें अपन को जो बहुपद दिया है px बराबर 2x प्लस 1 और जो चर राशि का मान दिया है 1/2। अपन को देखना है ये 1/2 इस बहुपद का एक शून्यक है या फिर नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, x की जगह पे मान रखेंगे अपना 1/2। यहाँ पर 2 इंटू एक्स का मान 1/2 प्लस का 1, 2 से 2 कट गया क्योंकि बीच में गुणन का निशान है। तो ये हो जाएगा p 1/2 का जो मान आएगा 1 + 1। यहाँ पे 1 आया ये प्लस का, ये भी 1 प्लस का, तो ये अपना हो रहा है 1/2 का जो मान आया है वो आया है 1 और 1 2। तो अपन ने देखा कि यहाँ पर जो अपन को मान प्राप्त हुआ वो मान प्राप्त हुआ है 2। तो अपन कह सकते हैं कि जो 1/2 है वो इसका शून्यक नहीं है। ये अपन को क्वेश्चन दिया हुआ था जिसके 8 पार्ट थे। अपन को पूछा था कि अपन को बताना था कि ये इनके शून्यक है बहुपद के या फिर नहीं है। तो अपन ने सारे क्वेश्चन करके 8 क्वेश्चन थे जो अपन ने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और अपन ने देखा कि किसमें कौन से थे शून्यक और कौन से शून्यक नहीं थे। तो अपन ने आगे लिखा भी है ये शून्यक है ये नहीं है, ये दोनों शून्यक थे, ये भी दोनों आगे शून्यक थे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में भी शून्यक था, क्वेश्चन नंबर 6 शून्यक नहीं था और 7वें में भी एक पार्ट शून्यक था और दूसरा नहीं था और लास्ट में जो 8वां पार्ट दिया था उसमें भी वो अपना शून्यक संख्या 1/2 नहीं थी। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दिया है अपन को क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें अपन को बोला है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें 7 पार्ट है, अपन एक एक पार्ट लेकर के अपन को जो दिया हुआ है कि बहुपद जो दिया है अपन को इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते थे कि जो अपना px होता है px बराबर अपन इसको करते हैं 0 के। px को जब अपन 0 के बराबर करेंगे तो अपन का x का मान निकल के आ जाएगा। अपना px क्या है x + 5, तो ये अपन ने लिखा x + 5 बराबर 0। यहाँ पे अपन ने देखा है x + 5 बराबर जब अपन 0 करते हैं तो यहाँ से अपन को सिर्फ निकालना होता है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो ये बाएं तरफ होता है इधर तो अपन सिर्फ चर पद को रखते हैं। जो भी अपना x है चर पद अपन इसको बाईं तरफ रखेंगे, बाकी इसके अलावा जितने भी अचर पद होंगे उनको अपन दाईं तरफ पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 घटाने पर यहाँ पर ये अपना प्लस का 5 है। अपन दोनों पक्षों से जब 5 घटाएंगे तो इधर -5 और +5 आपस में कट जाएंगे, इधर आ जाएगा -5। तो या तो मैं सीधे लिख सकता हूँ पक्षांतरण करने पर 5 का पक्षांतरण करने पर, या फिर मैं लिख सकता हूँ दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर, कि दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर। तो ये अपना यहाँ पर है x + 5, इस पद में से 5 घटा दिए, आगे था अपना 0 -5, इधर से भी अपन ने 5 घटा दिए। तो अब यहाँ पर मैंने देखा ये प्लस का 5 ये माइनस का 5 आपस में कट गए, इधर बचा मेरा सिर्फ x बराबर में 0 में से 5 गए तो -5। तो अपना जो मान निकल करके आया वो आया x बराबर -5। ये -5 ही अपना एक शून्यक है बहुपद का। अब जब अपन यहाँ पर देखते हैं कि जब x की जगह अपन -5 रखेंगे तो जो अपना बहुपद है वो अपना बहुपद 0 हो जाएगा। जब मैं x की जगह -5 रखूंगा -5 प्लस का 5, तो 5 में से 5 चल जाएंगे, जो अपना मान आएगा वो मान आएगा 0। तो अपन ने देखा जो अपन को शून्यक ज्ञात करना है, पहला अपन को पार्ट दिया था अपन ने उसका शून्यक ज्ञात कर दिया है। अपना मान आ गया x बराबर -5 जो कि अपना एक शून्यक है इस बहुपद का। अगला करते हैं सेकंड पार्ट। इसका सेकंड दिया हुआ है जिसमें अपन को जो बहुपद है वो दिया है px बराबर x - 5। इसका अपन को शून्यक ज्ञात करना है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन करते हैं px बराबर 0, px को 0 के बराबर कर देंगे। तो px अपना कितना है x - 5, तो मैं यहाँ पर करता हूँ x - 5 बराबर 0। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे को चरपद का मान निकालना है, तो मुझे हटाना है -5। -5 के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5 का योग करने पर, तो यहाँ लिख दूंगा दोनों पक्षों में 5 का
योग करने पर, दोनों पक्षों में 5 का योग करने पर। तो अब 5 का योग करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 5, योग कर दिया 5 का, बराबर 0 प्लस 5। ये माइनस 5 प्लस 5 आपस में कट गए, अपना बचा यहाँ पर सिर्फ x बराबर 0 और 5 5। तो जो मान अपना आया है वो आया x बराबर 5। तो यहाँ अपन ने देखा ये जो 5 है यही इस बहुपद का एक शून्यक है। तो अपन का मान निकल करके आया, जो अपन को शून्यक निकालना था वो अपन ने निकाल दिया। अगला दिया है थर्ड पार्ट इसका, जिसमें अपन को जो बहुपद दिया है 2x बराबर 2x प्लस 5। इसके लिए क्या करेंगे, प्रोसेस वही अपनी, पहले px को 0 के बराबर करेंगे। तो जो अपना px है वो है 2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये तो अपना चरपद हो गया, ये अचर पद है प्लस का 5। तो पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर, दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर, तो दोनों पक्षों में से जब अपन 5 घटाएंगे तो ये होगा कुछ 2x प्लस 5 माइनस 5 बराबर 0 माइनस 5। तो यहाँ अपना प्लस 5 से माइनस 5 कट गया, तो ये अपना हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 5। अब अपन ने देखा अपना जो मान निकल के आया वो मान है 2x का, अपन को मान चाहिए x का, ये 2 इसके गुणा में है, इसको हटाएंगे। तो हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, वापस संक्रिया लगाएंगे कि दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दो का भाग देने पर। तो जब 2 का भाग देंगे तो अपन हो जाएगा, ये है 2x बराबर माइनस 5, दोनों पक्षों में 2 का भाग दिया तो इधर भी बटा 2 इधर भी बटा 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, मान आ गया x का माइनस का 5 बटा 2। जो अपन को x का मान निकालना था वो x का मान निकल के आया है माइनस का 5 बटा 2। ये इसका जो अपना ये बहुपद था 2x प्लस 5, इसका ये शून्यक है माइनस का 5 बटा 2। अगला करते हैं इसका पार्ट 4। अगला पार्ट है इसका जिसमें अपन को दिया है जो बहुपद px बराबर 3x माइनस 2। सबसे पहले px को 0 के बराबर, px बराबर 0। जब px का जो मान है वो है 3x माइनस 2, तो लिख देंगे 3x माइनस 2 बराबर 0। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो अपना चर पद है, ये अपना अचर पद है माइनस का 2, ये माइनस का है तो अपन क्या करेंगे, योग करेंगे। तो सबसे पहले दोनों पक्षों में दो का योग करने पर, दोनों पक्षों में 2 का योग करने पर, दोनों पक्षों में जब 2 का योग करेंगे तो अपना हो जाएगा 3x माइनस 2 प्लस 2 बराबर 0 प्लस 2। ये माइनस 2 से ये प्लस 2 कैंसिल, बचा अपना 3x बराबर 2। अब यहाँ पर अपन को मान चाहिए x का, 3 को हटाना है, गुणा में है तो अपन क्या करेंगे, भाग। दोनों पक्षों में तीन का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे, 3x बराबर 2 है, इधर भी 3 का भाग इधर भी 3 का भाग, इस 3 से ये 3 कैंसिल, जो x का मान आया है वो आया अपना 2/3। तो अपन को x का मान निकालना था, x का मान अपन ने निकाल दिया। अब अपन कह सकते हैं कि जो अपना बहुपद था 3x माइनस 2 उसका शून्यक है अपना 2/3। अगला है अपना पार्ट नंबर 5 जिसमें अपन को दिया है बहुपद जो px बराबर 3x। तो अपन सबसे पहले px को 0 के बराबर, px बराबर 0। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि जो px है अपना वो है 3x। तो जब 3x को 0 के बराबर करेंगे तो अब यहाँ पर सिर्फ चर पद है, इसके साथ में गुणा में है अपने 3, तो इस 3 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर
भाग देने पर। जब दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे तो ये अपना हो जाएगा 3x बटा 3 बराबर 0 बटा 3। इस 3 से ये 3 कैंसिल, इधर बचा x और 0 बटा 3 0। 0 के हर में कोई भी संख्या होगी उसका मान हमेशा 0 ही रहेगा। तो जो अपना x का मान आया है वो आ गया अपना 0। तो जो अपना बहुपद था 3x उसका ये शून्यक है वो है अपना 0। जब अपन शून्यक का मान रख करके देखते हैं तो अपना जो बहुपद होगा उसका मान हमेशा 0 निकल के आएगा। अपन इस 0 का मान यहाँ रखेंगे x में, तो 3 को जब 0 से गुणा करेंगे तो मान आ गया 0। इसी तरह से जब यहाँ 2/3 का मान अपन x पे रखेंगे यहाँ पर तो अपना कितना आएगा 0। -5/2 का मान जब अपन यहाँ पर रखेंगे x की जगह तो अपना मान आएगा 0। जो भी अपना शून्यक होगा अपन उस शून्यक का मान जब अपने बहुपद के अंदर रखते हैं तो अपना जो मान निकल करके आता है वो मान हमेशा निकल के आएगा 0। अगला करते हैं 6। अगला पार्ट अपन को दिया है px बराबर ax, जहां पर a बराबर नहीं है 0 के। एक चीज मैंने और बताई थी कि ये x जो होता है ये x तो अपना होता है चरपद, और इसके साथ में जो a दिया होता है, b दिया होता है, c दिया होता है, ये किसी संख्या को चिन्हित कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर 3x था, इसी तरह यहाँ पर इसने ax लिख दिया। इसने यहाँ पर बोला ये a यहाँ पर कोई एक संख्या है और वो संख्या 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई संख्या है, क्योंकि इसने यहाँ पे कंडीशन बताई है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो मतलब जो a है मेरा वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के अलावा कोई और संख्या है। तो इसको अपन को सरल करना है तो अपन सबसे पहले प्रोसेस अपनी वही रहेगी, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा। px बराबर 0, तो px का मान अपना ax, तो ax बराबर अपना हो जाएगा 0। ये अपना अचरपद है, इसके साथ में कोई अचरपद नहीं है। अपन को मान निकालना है x का, ये साथ में a है, a हटाने के लिए क्या करेंगे, a इसके गुणा में है, a इसके गुणे में है। जैसे अपन ने अभी तक यहाँ पर देखा था ये 3 इसके गुणे में था, अब अपन के यहाँ 3x था, यहाँ ax से बराबर 0 दोनों से में अपन ने क्या किया, दोनों पक्षों में 3 का भाग दिया। क्यों दिया, इस 3 को हटाने के लिए। इसी तरह से यहाँ पर a है, a को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, a गुणा में है तो a का भाग दे देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दोनों पक्षों में a का भाग देने पर, दोनों पक्षों में a का भाग देने पर, तो a का जब मैं भाग दूंगा तो क्या आएगा, ax बटा a बराबर 0 बटा a, कुछ ऐसा होगा। इस a से ये a कट जाएगा, इधर बचा मेरा x, इधर 0 बटा a 0, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि 0 के हर में कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, उसका मान हमेशा 0 ही रहेगा। तो इसका मान निकल के आया 0, मतलब ये जो 0 है ये मेरे इस बहुपद का शून्यक है। जब मैं इसकी जगह पे x की जगह पे 0 रखूंगा तो ये बहुपद का मान हमेशा शून्य हो जाएगा। x का मान मैंने यहाँ रखा a इंटू 0, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो मान आ गया अपना 0। अगला पार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना जिसमें अपन को बहुपद दिया है px बराबर cx प्लस d, जहां पर जो c है वो 0 के बराबर नहीं है और c और d दोनों ही अपनी वास्तविक संख्याएं हैं, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो अपन इसको सरल करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि px है, जो px है अपना इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो px का मान अपना कितना दिया हुआ है, cx प्लस d, इसको अपन ने 0 के बराबर कर दिया। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि अपन चर पद के अलावा जो भी संख्याएं होंगी, जो भी अचर पद होंगे उनको अपन हटा देंगे। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि ये तो x मेरा चर पद है, इसके साथ में यहाँ पर d है, d मेरा एक अचर पद है। पहले इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, d प्लस का है तो दोनों पक्षों में d अपन माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में से d घटाने पर, जब d घटाएंगे दोनों पक्षों में से तो क्या आएगा, cx प्लस d, और ये d घटा दिया मैंने 0 माइनस d, इधर से भी d घटा दिया, इधर भी d घटा दिया। तो अब यहाँ पर ये माइनस d ये प्लस d आपस में कट गए, जो बचा मेरा वो बचा cx बराबर माइनस का d, 0 में से d गए तो माइनस d। अब यहाँ पर मान चाहिए अपन को सिर्फ x का, साथ में c है गुणन में, तो अपन क्या करेंगे, एक बार फिर से दोनों पक्षों में c का भाग देने पर, दोनों
पक्षों में C का भाग देने पर, तो दोनों पक्षों में से C का भाग दे दिया बराबर माइनस का D बट्टा C। इस C से ये C कट जाएगा क्योंकि ये गुणन में C x गुणन में है और यह इसके बटा में C है, तो इस C से ये C कट जाएगा। अपना इधर बचा अब सिर्फ x बराबर कितना आया माइनस का D बटा C। ये जो अपना x का मान आया है यही इस बहुपद का शून्यक है। तो अपन को जो इस बहुपद का शून्यक निकालना था वो शून्यक आया है माइनस का D बटा C। अपन जब x की जगह पर इस x की जगह पर माइनस D बटा C रखेंगे तो जो मान आएगा वो मान अपना निकल के आएगा 0, और जब मान बहुपद का 0 आ जाएगा तो अपन कह सकते हैं कि ये जो अपना माइनस का D अपॉन C आया ये इस बहुपद का एक शून्यक है। ये क्वेश्चन खत्म, और इसी के साथ में अपनी प्रश्नावली 2.2 बिल्कुल खत्म हो गए। 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन आज अपन ने कंप्लीट कर दिए हैं बिल्कुल। अगले वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे इसके आगे के जो भी उदाहरण होंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली 2.3। थैंक यू।